केवल भारतीय जनता पार्टी काम बनाओ दल है। इसका किस एजेंसी को यूज करने से कहाँ इसका काम फिट होता है, उस एजेंसी का इस्तेमाल करती है, चाहे वो ईडी का एजेंसी हो, चाहे सीबीआई का एजेंसी हो। तुम गुंडे हो चुके हो भाजपा के, तुम एकदम आरएसएस के गुंडे हो गए हो। तुम्हारा जगह बंगाल के कल्चर में है ही नहीं। कंगना जी मोदी को ले डूबेंगी। अब ये चीनी जो है 5 रुपए में बेचेंगी। अच्छा। स्मृति ईरानी 13 रुपए में बेचती थी। ये स्मृति ईरानी को रिप्लेस किए हैं। अब 5 किलो कर दे, 5 रुपए किलो। ये 5 रुपए में चीनी बेच के दिखा देंगी। एकदम झुट्टन है ये स्मृति ईरानी से ज्यादा। स्मृति ईरानी काफी दिन राज की बीजेपी में, अब कंगना को लॉन्च किया गया है। मैंने कहा तो है महिला मंडी और मोदी, यही 3 चल रहा है इनकी पार्टी में। महिला, मोदी और मंडी। इनके यहाँ पे औरत को एक मंडी की तरीके से देखा गया, एक बाजार की तरीके से देखा गया है। ये इसका जो मुखिया नरेंद्र मोदी औरतों का अपमान करता है, तो इनके लीडर तो ये सब अपमान करेंगे ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव अब बहुत करीब हैं और पहले चरण के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन भी है। अब देखना होगा कि जनता 2024 में पहले चरण में किसको बढ़त देती है और 2024 में 4 जून को किसके पक्ष में नतीजे आएंगे, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देश में कई तरह के मुद्दे हैं। क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के दिलीप घोष ने बयान दिया है कि ममता बनर्जी का आखिरकार कितने बाप हैं जो वो हर राज्य का जाकर अपने आप को बेटी बता देती हैं। तो उसके ऊपर लेकर जनता की राय जानेंगे। क्योंकि कंगना रनावत को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो 2024 के चुनाव से लेकर महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियों पर आ गया है। तो क्या लग रहा है 2024 में जो मूलभूत मुद्दे हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अन्य मुद्दे जो है वो पीछे छोड़कर अब महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणियों पर आ गए। तो क्या लगता है इन सबसे किस पार्टी को फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये 2014 के बाद वाला न्यू इंडिया का जो है, हम समझते हैं कि जो लोग पैदा हैं, जिनको 2014 में आज़ादी मिली, देश तो 1947 में आज़ाद हुआ है ना। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि देश आज़ाद हुआ है। भाजपा और संघ परिवार 2014 में पैदा हुआ है। वो भी तो 100 साल पुरानी संस्था है। अब 100 साल को वो कहाँ मानती? अगर 100 साल के डाटा को मानती, अगर 1950 के संविधान को मानती, वो हिंदुस्तान की आज़ादी को मानती, वो हिंदुस्तान की आवाम को बात मानती, वो हिंदुस्तान में खिदमत की बात करती, तब तो एक अलग नया शुरुआत चैप्टर होता, काफ़ी महत्वपूर्ण होता। इसलिए कि जो है इनसे कुछ डिस्कशन भी किया जाता। अब आप समझिए कि सुप्रिया नेत और कंगना रनावत का मामला को इतना तूल, इनका भाजपा का एक प्रदेश अध्यक्ष, मान लीजिए एक मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, ममता जी के ऊपर, और वो कहता है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के बारे में बताया जाता है कि बंगाली अस्मिता के बारे में बहुत मुद्दे को हवा देती हैं वो। तो इस बयान के बाद में क्या वो बंगाली अस्मिता के जो मुद्दा है उसको हवा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में इसका नुकसान हो सकता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कोई जमीर का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई अस्थायित्व का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई देश का आभा का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश का आवाम का आवाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह का नाम है और गिरोह का एक ही काम है कि ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये राष्ट्रवादी गिरोह बताया जाता है। राष्ट्रवाद उनके दिल में कहाँ आ गया? कहते हैं अब आप समझिए कि राष्ट्रवाद जिसके दिल में जज्बा पल रहा हो, जो राष्ट्रवाद की बात सोच रहा हो, जो भारतीय संस्कृति में अपना विश्वास रख रहा हो, जो भारत की परंपरा में अपने को मान रहा हो, वो इस तरह का, मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो ओछी टिप्पणी जो राजनीतिक परिदृश्य में होती है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। केवल भारतीय जनता पार्टी काम बनाओ दल है। इसका किस एजेंसी को यूज करने से कहाँ इसका काम फिट होता है, उस एजेंसी का इस्तेमाल करती है, चाहे वो ईडी का एजेंसी हो, चाहे सीबीआई का एजेंसी हो। अच्छा, एक सवाल देश के अंदर उठ रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो मुख्य सचिव थे, उनके ऊपर सीबीआई बराबर दबाव डाल रही थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दीजिए। तो मुख्य सचिव ने अपना एक इस्तीफा पत्र लिख दिया है और क्या कहते हैं उसके अंदर उन्होंने इन सब मुद्दों का जिक्र किया है। तो आपको क्या लगता है कि इससे दिल्ली के अंदर
भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हो सकता है या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है सबके? साहब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में ही नहीं, लड़ाई में नहीं है। जो में 7 सीट अगर जो जोड़ लीजिए पिछला चुनाव का 2019 का चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट, तो जमानत नहीं कहीं 7 सीट में बचेगी इसकी। तो कहने का मेरा मतलब ये नहीं, कहने का मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह है। आम आदमी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी है। अब देखिए 60 करोड़ चंदा वो व्यक्ति दिया जिसके ऊपर ईडी ने आरोप लगाया था। ईडी ने 60 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया चुनावी। अरे वो जो अभियुक्त था, और उसको जो है ईडी ने अरविंद केजरीवाल के केस में गवाह बना दिया। तो अब आप समझिए कि जिस आदमी के यहाँ छापा पड़ा, जिस आदमी को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिस आदमी को ईडी ने जेल में डाला, वही आदमी अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए सरकार ने इस्तेमाल कर लिया, और वही आदमी बॉन्ड खरीदता है। तरह से 2024 का चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे क्लियर हो चुके हैं। अब तो नॉमिनेशन का भी आखिरी दिन है, तो क्या लग रहा है 2024 में किसका पलड़ा पहला चरण में भारी नजर आ रहा है आपको? इंडिया का जो अभी सर्वे आया लेटेस्ट, वो बता कहाँ आया है? अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया है न्यूज़ 24 में। अच्छा। उसमें फर्स्ट फेज का दिखाया है, तो उसमें 65-55 दे रहा है, एकदम कांटे का टक्कर दे रहा है। अच्छा। 55 इंडिया को वैसे दिया है, एनडीए को 65 दिया है। पर मेरे ख्याल से ये जो अरविंद केजरीवाल का मामला हुआ है, इससे अब इंडिया ऊपर हो गया है, ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। सहानुभूति मिलेगी जनता 100% मिलेगी। और 31 को सब लोग जा रहे हैं, जैसे इमरजेंसी में सब लोग एक हुए थे, उसी दिन रामलीला मैदान में अरेस्टिंग हुई थी। आप घोष जी का बात बोल रहे हैं, मैं भी बंगाल का हूँ, मेरा ननियाल बंगाल है, मेरा ददियाल हमीरपुर है, बुंदेलखंड, और मैं जन्म वहीं पर लिया हूँ। इज्जत बहुत दिया जाता है वहाँ पर महिलाओं को, दुर्गा माँ को इज्जत दिया जाता है। दुर्गा माँ के, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं कितने बाप है तुम्हारे? वही ये आप गुंडा पैदा हो गए घोष जी, तुम्ही गुंडा एरकम बात करो, तुम्ही की बात करबो, तुम्ही एरकम बात करछो, तुमको शर्म आना चाहिए, तुम गुंडा बन गए हो, तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो महिला का, बंगाल की महिला का, दुर्गा माँ का। छी, अब तुमको बंगाल के लोग बताएंगे जिस तरीके से तुमने बंगाल की बेटी की बेइज्जती की है, जिस तरीके मोदी कहते दीदी, ओ दीदी, वही बन गए तुम। हमारे यहाँ बस में जैसी महिला चढ़ती है हम लोग सीट छोड़ देते हैं, बंगाल का ये कल्चर है कि आप बैठिए। हमारे यहाँ महिला को बहुत इज्जत दी जाती है। आज तुम उनको बता रहे हो कि कितनी माम है, तुम गुंडे हो चुके हो भाजपा के, तुम एकदम आरएसएस के गुंडे हो गए हो। तुम्हारा जगह बंगाल के कल्चर में है ही नहीं। अब बंगाल में ममता दीदी हैं, महिलाओं को हम लोग इज्जत करते हैं, बहुत मान करते हैं, दुर्गा माँ की तरह उनको इज्जत देते हैं। आज वो अपने बंगाल गिराया है, बंगाल की इज्जत को गिराई है आपने। आपको इस बार घोष बाबू आपका बत्ती गुल कर देंगे, इस बार बंगाली बत्ती गुल हो जाएगी। हाँ, आपने बंगाली को चैलेंज किया है, आपने बंगाली महिला का अपमान किया है। आप भूल गए कि आप बंगाल में राजनीति के अंदर महिलाएं क्यों टारगेट पर हैं? उधर कंगना रनावत का भी वो चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। कंगना को आप ममता से नहीं मिला सकते हैं। ममता वो है कि कांग्रेस के टाइम जब गैस का सिलेंडर बढ़ा होता है फौरन इस्तीफा देके चली गई थी। वो कभी अपना पक्ष देखते नहीं, जनता के साथ खड़ी रहती हैं। अच्छा। वो जन जन की बात करती हैं, वो माँ माटी मानुष की महिला हैं, वो गरीब लोग के साथ रबर का चप्पल पहन के चलती हैं। वो जिनका साम्राज्य कभी कोई नहीं उखाड़ पाया, ज्योति बासु का, उन्होंने उखाड़ा है। अब ममता से कंगना को कंपेयर कर रहे, कंगना तो दिन भर मोदी चालीसा पढ़ती रहती हैं। 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, वही तो मोदी चालीसा पढ़ती रही। उनके बाद टिकट पर उनको मिल गया। बेचारे इतने सीनियर बीजेपी के लोग थे, उनको टिकट नहीं मिला, ये मोदी चालीसा पढ़ती आ गई। फ्लॉप हीरोइन है। हेमा मालिनी की तो मैं इज्जत करता हूँ, सुंदर भी है, खूबसूरत भी है और स्टार भी हैं। धर्मेंद्र भी रनावत भी खूबसूरत हैं। कंगना रनावत हिमाचल की ब्यूटी हैं भैया, उनका सूरत वैसे ही, सीरत वैसी बोली थी। ऋतिक मेरे जमीन में लोट लोट के नाच रहा था। आप इतनी गंदी गंदी बातें करती हैं, 8 फिल्म फ्लॉप दी, आप फ्लॉप स्टार हो। आप इलेक्शन अपने मोदी को ले डूबोगी तुम, कंगना जी मोदी को ले डूबेंगी।
अब ये चीनी जो है 5 रुपए में बेचेंगी। अच्छा। स्मृति ईरानी 13 रुपए में बेचती थी, ये स्मृति ईरानी को रिप्लेस किए हैं। अब 5 किलो कर दे, 5 रुपए ये किलो। 5 रुपए में चीनी बेच के दिखा देंगी। एकदम झुट्टन है ये स्मृति ईरानी से ज्यादा। स्मृति ईरानी काफी दिन राज की बीजेपी में, अब कंगना को लॉन्च किया गया है कि आधुनिक ममता उन्हें स्मृति ईरानी को साइडलाइन कर कंगना को लॉन्च किया है। अब ये 5 रुपए में शक्कर बेचेंगी और पब्लिक खरीदेंगे। झुट्टों की पार्टी में एक और झुट्टी का और आगमन हुआ है। एक और झुट्टा शामिल हो गया। कंगना झुट्टे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है सांसद बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगी। ये पॉलिटिक्स का पी नहीं जानती हैं। ये अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है ये नहीं जानती। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाना बेड़ा गर्क। मोदी जी क्या हो गया आपको? 56 इंच का सीना, आपको इन लोगों की जरूरत पड़ रही है? क्या बात है? डगमगा रहा है क्या सिंहासन? डोल रहा है सिंहासन, डोल रहा है, तभी आप ऐसे ऐसे लोगों को ले रहे हैं। इस बार आप जाने वाले हैं। जय हिंद जय भारत। जाने वाले हैं। बाय बाय टाटा। तो आइए छावड़ा जी, इधर आ जाइए। 2024 का चुनाव करीब आ चुका है। क्या लग रहा है कि अब जो पूरे का पूरे मुद्दे सेट हो रहे हैं, महिलाओं का आचरण को लेकर बातचीत हो रही है, तो क्या लग रहा है आपको? महिला का देख तो लीजिए ना क्या हो रहा है कि आप एक सुप्रिया सनेत को आप इसे तरीके से बदनाम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने वो जो भी कुछ उनके ट्विटर हैंडल पर डाला गया, जो भी इनकी साइट पर डाला गया, उन्होंने डिलीट करते हुए ये बात कही है कि ये मैंने नहीं किया और मैं खुद नारी हूँ, मैं नारी का अपमान नहीं कर सकती हूँ। ऐसे में मैं कैसे ये कह सकती हूँ कि ये मैंने लिखा है? अगर कोई भी बात, अब मुझे पता चला है कि फ़ोटो के हिसाब से भी कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है कि कंगना की फ़ोटो दिखाकर मंडी का और मंडी में सब्जी का क्या भाव है, किस तरीके से उन्हें जलील किया जा रहा है। तो ये खुद ही कर रहे हैं भाजपा वाले। अच्छा, खुद ही कर रहे हैं? खुद ही कर रहे हैं और बदनाम सिर्फ सुप्रिया कांग्रेस को करना, सुप्रिया सनेत को। जिस तरह से ये दिलीप घोष ने बयान दिया है, तो क्या लगता है आपको इस पे? तो भाई अब वो ये कह रहे हैं कि क्या कितने बाप हैं, तो मैं वही सवाल कर सकता हूँ कि पति पत्नी के रिलेशन में तो मुझे लगता है ये दोनों ही लोग एक बच्चे की रचना करते हैं और उन्होंने किस तरीके से कह दिया कि उनके 10-10 बाप हैं, तो उनके बारे में भी, वो खुद के बारे में भी बताएं कि उनके कितने बाप हैं। इस तरीके की टिप्पणी वो भी ममता जैसी लीडर के लिए। महिलाओं का आचरण पर ही सिलेक्शन के अंदर पर बात क्यों हो रही है, ये बताइए? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे नहीं है 2024 के चुनाव? मैंने तभी तो कहा है ना, देश विकसित हो गया है। मैंने कहा तो है, महिला, मंडी और मोदी, यही 3 चल रहा है इनकी पार्टी में। महिला, मोदी और मंडी। इनके यहाँ पे औरत को एक मंडी की तरीके से देखा गया, एक बाजार की तरीके से देखा गया है। ये इसका जो मुखिया नरेंद्र मोदी औरतों का अपमान करता है, तो इनके लीडर तो ये सब अपमान करेंगे ही करेंगे। तो 2024 के चुनाव कहाँ आपको लग रहे हैं जाते हुए? क्या चीज़? 2024 का चुनाव अब ऐसी बेशर्मी में तो आपको लगता है कि ये भाजपा वापस आएगी? मुझे अपने मुंह से अपनी माँ को गाली देनी पड़ी आपके चैनल पर, तो मैं अपनी माँ की औलाद हूँ। मेरी माँ के साथ 10 ने रिश्ता नहीं कायम किया था। मगर मैं सवाल करता हूँ उस नेता से जिसने ममता के बारे में किया है कि अगर मैं तेरी माँ के बारे में पूछूं कि तू कितने महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी करनी है? क्यों करते हैं ये लोग? तो मैं बीच में जाकर बात रखी है अपनी। मैं वही ऐसे बातें करते हैं। मैं पूछूं तेरी माँ के कितने बाप थे, कितने आदमी थे? तो ये सवाल भी उस बंगाली दादा को समझना चाहिए। उन्होंने ममता जी का ही नहीं, महिला समाज का अपमान किया है, ये समझ लीजिए। हाँ चौबे जी सही कह रहे हैं। और जो आपने कहा, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में, क्योंकि महिलाओं के आचरण पर ही बातचीत चल रही है, अब कोई ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठा रहा है तो कोई कंगना रनावत के ऊपर सवाल उठा रहा है कि 2024 में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब मुद्दे खत्म हो गए क्या? 2024 में जब हमने पहले ही बताया था कि ABM है तो मोदी हैं, तो उसमें क्या बोलोगे? ABM न चुनाव आयोग की औकात है हटा दे, ना सुप्रीम कोर्ट की औकात है कि ABM हटा दे। कैसे सत्ता में आओगे तुम, हमको बताओ ना। नहीं आ पाएंगे ABM के बगैर, कतई नहीं आ सकते हैं। हाँ ये है कि श्रीलंका वाली हाल होगी 26-27 में, 25-26 में बगावत हो जाएगी, बगावत होगी। उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन होगा, उसके पहले नहीं होना। कुछ नहीं होने वाला उससे, कुछ नहीं होने। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, ABM है तो हैं सब, EVM के जरिए आ रहे हैं। हाँ। जनता का भी तो समर्थन मिल रहा होगा। जनता कोई समर्थन की जरूरत नहीं है, जनता वोट दे या न दे, ABM है तो। ऐसा कैसा हो सकता है? जनता चुनती है यार। एक चीज बताओ, जब हमको, जब इसरो ने जब चांद पे भेजा जा सकता है,
रिमोट कंट्रोल से, तो वोट नहीं डलवाया जा सकता है। घर में बैठ के, दिल्ली में बैठ करके वोट डलवा दो हर ईवीएम में। मोबाइल तुम्हारा हैंग किया जा सकता है, नेटवर्क हैंग किया जा सकता है, तो वोट नहीं डलवाया जा सकता। क्या बात कर रहे हो आप? इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता। ईवीएम तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं, चुनाव है। बिल्कुल, उसमें जो चिप लगी है, पहले से सेट है क्या? मेमोरी कैसे ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट कर लेती है, हमको बताओ। ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट कर लेते हैं लोग? वैसे वो सेंसर लगा नहीं है। आप हार्डवेयर है ना? हाँ, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं है उसके अंदर। अरे तुम सब नहीं जानते हो यार, अभी नादान हो, देख लेना तुम।